इस वक्त जनाब हम पहुंच चुके हैं शेखुपुरा मोड़ पर। यहाँ से हम फैसलाबाद की तरफ मुड़ेंगे और यहाँ पे रुके हैं, ज़रा पानी शानी पियेंगे यहाँ पे और चार्जर भी देखेंगे क्योंकि चार्जर की बहुत ज़रूरत है। चार्जर के बगैर हमारा काम नहीं चलना, तो चार्जर भी यहाँ पे देखते हैं, अगर हमें अवेलेबल हुआ तो जनाब हम वो भी लेंगे। साथ ही रहेगा, अभी पानी पी के हम दोबारा से निकल रहे हैं फैसलाबाद की तरफ और आपको साथ ही रखेंगे। जी जनाब, अब हम यहाँ से चलने लगे हैं, अंधेरी चल पड़ी है यहाँ पे। शेखुपुरा से हम फैसलाबाद की तरफ चल पड़े और अंधेरी बड़ी शदीद, अल्लाह खैर करे। हवा ठंडी बता रही है कि बारिश का मौसम फिर से आज, यानी कि अब हम जब भी पहले हम पिछले दिनों हम गए थे गुजरात की तरफ और गुजरात वहाँ पे भी गुजरांवाला से थोड़ा पहले बारिश शुरू हो गई थी, तो थोड़ा सा बारिश में भी सफ़र किया हमने। आज हम जनाब जा रहे हैं फैसलाबाद की तरफ, तो आज भी हवा की ठंडक बता रही है कि आज भी बारिश का मौसम है। और मौसम अगर देखते हैं तो वो भी वहाँ से भी यही पता चलता है, हमें वेदर से भी यही पता चलता है कि बारिश का मौसम है। अगले घंटे में वो बता रहे हैं कि बारिश। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह खैर करे। आज फैसलाबाद तक रोड कैसा लग रहा है। शेखुपुरा से फैसलाबाद रोड भी बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी बना दी गई है। कारपेट रोड ज़बरदस्त, जिस तरह मोटरवे रोड है इस तरह की रोड यहाँ पर बना दी गई है और बड़ा साफ़ सुथरा रास्ता है। लाइटिंग हमने फुल तेज़ रखी हुई है क्योंकि जैसे अब ये सामने से गाड़ी आ रही है, बंदे आ रही है और इसकी लाइटें काफ़ी तेज़ हैं, तो अगर बाइक की लाइट पर हम इंतज़ार करें तो बहुत मुश्किल हो जाती है ड्राइविंग, जिसकी वजह से हमें हैवी लाइट्स बाइक के ऊपर फिट करनी पड़ी हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ जीटी रोड हो या ये जिस तरह अभी ये लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं, लॉन्ग रूट कोई भी हो, लाइटिंग आपके पास फुल होनी चाहिए, ब्रेक्स आपकी टाइट होनी चाहिए, बाइक फुली सेट होनी चाहिए, ट्यूनिंग करवा के ऑयल चेंज करके ब्रेक्स को टाइट रख के, अगर ब्रेक शू ढीले हैं तो ब्रेक शू चेंज करके जाएं। लॉन्ग रूट पे जब भी जाएं ब्रेक्स का ख़ास ख्याल रखें। ब्रेक्स जो है ये बहुत अहम चीज़ है, बाइक हो या गाड़ी हो, ब्रेक्स सेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, लेकिन ब्रेक जब आप लगाएं तो लगनी चाहिए, इतनी टाइट होनी चाहिए ब्रेक। तो जब भी लॉन्ग रूट पे निकलें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। टायर की हवा चेक करें, ब्रेक्स को टाइट रखें, ट्यूनिंग का आप करवा के निकलें, ऑयल चेंज करवा के निकलें कि ताकि किसी किस्म का इशू ना खड़ा हो रास्ते में, तो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके निकलें, अपने पूरी जो भी प्रिकॉशंस हैं उन्हें फॉलो करें। और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते वक्त तमाम टेस्ट दे के बनवाएँ, उधर सिफारिश का इस्तेमाल ना करें ताकि आपको ड्राइविंग के सारे असूल कवानीन पता हो। जब भी मेन रोड के ऊपर चलाएँ, जीटी रोड हो या जिस तरह ये फैसलाबाद रोड है, कोई भी बड़ी रोड हो, इशारों का इस्तेमाल, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल लाजमी करें राइट लेफ्ट होते हुए, क्योंकि पीछे आने वाली गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड पर होती हैं। तो अगर कोई गाड़ी आपके करीब आ चुकी है तो वो आपको हॉर्न दे के अलर्ट कर सके, अगर आपने इशारा लगाया तो वो आपको अलर्ट कर सके कि जी आप अभी अपनी साइड में रहे, अभी दाएँ बाएँ ना हो, पीछे स्पीड से कार आ रही है। लेकिन अगर आप इशारा नहीं देते, रिटर्न मोड़ देते, जिस तरह लोकल रूट्स पर अक्सर देखने में आता है, बाइक्स वाले दाएँ देखते हैं तो इसका मतलब है दाएँ मोड़ना है, बाएँ देखते हैं तो इसका मतलब बाएँ मोड़ना है। ये हमारे पाकिस्तान का इशारा है कि जिस तरफ देखे बाइक वाला उस तरफ मोड़ना है उसको। तो बहरहाल ये गलत है, आपके इंडिकेटर्स काम करने चाहिए। मिरर साइड मिरर्स लाजमी लगाएँ अपनी बाइक पर और मिरर की ड्राइविंग करें, ये सेफ़ ड्राइविंग है। ये जी हवा बहुत तेज़ है, इसलिए नॉर्मल चला रहे हैं, बाइक ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे, क्योंकि हवा का दबाव बहुत शदीद है। बाइक को हल्का फुल्का दाएँ बाएँ होने से हम रोक नहीं पा रहे, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि
सेफ ड्राइविंग। ये बाइक के ऊपर लोड भी होता है, बॉक्स का लोड है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स का लोड है, हमारा लोड है, बाइक के ऊपर लोड भी होता है, जिसकी वजह से बाइक को फिर इस तरह के मौसम में ज़रा एहतियात से ही चलाना पड़ता है, ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा एहतियात करना। इस वक्त जनाब हम कारपेट रोड से टू फैसलाबाद जा रहे हैं। अल्लाह पाक ट्रैफिक से बचाएं और ट्रैफिक से वापसी भी बचाएं इंशाअल्लाह। बहुत ही तेज़ है। आप दरख्तों को झूलने से अंधेरी की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही शदीद है। और हमारी राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ चल रही है, बाइक को हवा धकेल के लेफ़्ट साइड पर कर रही है, बहुत शदीद है। किसी वक्त थोड़ा सा होती है, लेकिन फिर एकदम तेज़ चल पड़ती है। गर्मियों के मौसम में ये ठंडी हवा भी अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मट्टी हवा बहुत तेज़, और हवा जब आगे आ जाती है तो हेलमेट के अंदर से नज़र आना भी मुश्किल हो जाता है, ड्राइविंग और ज़रा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल यहाँ पे साफ़ हो है, जगह आ गई है, साफ सड़क आ गई है। पीछे मोड़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी जो है वो हवा में उड़ रही थी और जनाब कुछ नज़र नहीं आया।
फिर मिट्टी का हमला। वो तेरी खैर, बहुत तेज है। हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं जनाब, बहुत ज़बरदस्त। और हवा की ठंडक बता रही है कि बारिश का मौसम है। अब बारिश हमारे रास्ते में है या हमसे पीछे है ये नहीं पता, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं हो रही है। हवा की ठंडक जो है वो उस चीज़ का एहसास दिला रही है हमें। ओहो, अभी तारें आपस में टकराई हैं यहाँ सामने ही अभी हमारे, हवा की वजह से। और चिंगारियाँ भी निकली हैं तारों में से। हवा इतनी तेज़ है कि तारें आपस में टकरा रही हैं और अंधेरा हो गया। इसका मतलब इस इलाके में लाइट जो है चले गई है उस वजह से, हवा की वजह से। नहीं जी, बारिश यहाँ पे गिरी हुई है, आगे लगता है बारिश शुरू है। इससे पहले कि आगे बारिश हो जाए हमें मेरा ख्याल साइड पे रुक के अपने इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी और उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। और रेन कोट भी हम पहन लेते हैं ताकि आगे का सफ़र आसान हो। जल्दी उतर यार। जी जनाब, अब दोबारा से चलने लगे हम। रेन कोट हमने पहन लिया और मोबाइल रख लेते हैं जेब में ताकि मोबाइल सेफ हो सके। आज का सफ़र तो थोड़ा ज़्यादा ही रेनी हो गया है। चलें जी, चले जी, हम चल पड़े हैं, रेन कोट पहन लिए हैं, चल पड़े हैं। अब हवा का दबाव इंतहाई शदीद। सिकंदराबाद ख़त्म हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये शाहकोट आ रहा है, आगे आएगा, आगे शाहकोट आएगा। अच्छा, माना वाला ले जी, माना वाला आएगा जी आगे। सिकंदराबाद तो यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे ज़रा 1 सेकंड की ब्रेक देंगे हम, क्योंकि मैं कफ टाइट नहीं की, वो भी टाइट कर लूँ ताकि बारिश से जो है वो बाजू बच सकें। नहीं जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्ला हुवा।
ये खारियाँ वाला शुरू हो गया है, खारियाँ वाला स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे बारिश भी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन हल्की फुल्की चल रही है बारिश साथ साथ। हमारी दोनों साइडों पे इस वक्त आबादी चल रही है और रोड बहुत प्यारी है। जो लाहौर से शेखुपुरा और शेखुपुरा से फैसलाबाद, ख़ासकर शेखुपुरा से फैसलाबाद तक की रोड जो है बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी और बड़ी कंफर्टेबल रोड, कारपेट रोड, बड़ी प्यारी। यहाँ पे इस रोड पे सफ़र करने का मज़ा आ जाता है। इसकी निस्बत अगर हम जीटी रोड को देखें तो जीटी रोड पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब सड़क है उसे हमें फेस करना पड़ता है उस साइड पे जाने के लिए। लेकिन ये रोड बहुत प्यारी है, बड़ी कारपेट रोड है, बड़ी साफ़ सुथरी रोड है। यहाँ पे ड्राइविंग करने का अपना ही मज़ा है, बाइक हो या कार हो, यहाँ पे ड्राइविंग का मज़ा अपना है। यहाँ पे आके बारिश रुक जाती है, लेकिन हम बार बार अब रुकेंगे नहीं। रेन कोट उतारने के लिए अभी फ़िलहाल नहीं रुकेंगे, हम चलते जाएंगे। कोई पता नहीं आगे जाके फिर बारिश से हमें आ रहा वास्ता पड़ जाए, तो क्योंकि हवा तो यहाँ पे भी बहुत तेज़ है। अब हम डायरेक्ट हमारा स्टॉप जो है वो, जो हमारा प्रोग्राम है वो यही है कि डायरेक्ट स्टॉप जो है वो फैसलाबाद जाके किया जाए। और फैसलाबाद की मशहूर जगह घंटाघर, वहाँ पे भी जाया जाए। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब का वहाँ पे मज़ार है, और उसका पता नहीं, लोकेशन नहीं हमें पता, लेकिन हम गूगल सर्च करेंगे। अगर लोकेशन उसकी आई या वहाँ पे हमें कोई साहब मिल गए जिन्होंने हमें उसे गाइड कर दिया, तो इंशाल्लाह ताला हम उनके मज़ार भी जाएंगे और मज़ार भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, और हमें भी पता चलेगा कहाँ पे है। और इसके अलावा जो है घंटाघर, जो मशहूर जगह है फैसलाबाद की, वो भी देखेंगे जी जाके। बारिश एकदम ही पड़ी और एकदम ही ख़त्म हो गई।